7 उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे और जो भी कोई कब्ज़ा ग्रुप या बदमाश ग्रुप है उसका इमीडिएटली उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और उसको उसके जो लीगल और हतमी अंजाम है उस तक पहुँचाया जाएगा। उसको जेलों की सुलाखों के पीछे उसको हम फौरी तौर पर पहुँचाएँगे। कब्ज़े 2 किस्म के होते हैं, आप सब समझते हैं। एक होता है इमीडिएट कब्ज़ा जो कि पिछले 24 घंटे में हम करते हैं। ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कोई कब्ज़ा किसी की जायदाद के ऊपर नहीं करेगा। अगर होगा तो इमीडिएट एक्शन होगा और फौरी एक्शन होगा और जो भी वायलेटर होगा उसको हम पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे फेंकेंगे। नंबर 1। दूसरे किस्म के कब्ज़े वो होते हैं जो थोड़े से पुराने कब्ज़े हुए हुए हैं और वो जो पुराने वाले कब्ज़े हैं वो ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो उसकी लीगल उसकी एवेल्यूएशन जो कि हम कोशिश करेंगे कि विद इन 72 आवर्स उसको डिसाइड कर लिया जाए और उसके बाद जो भी एक्शन बनता है कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर CCPO लाहौर विल इंश्योर अ पॉजिटिव एक्शन ऑन दैट। तीसरा फिर होते हैं क्रॉनिक कब्ज़े जिसमें बहुत सारे बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सोसाइटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, उसमें रेवेन्यू का भी मामला होते हैं, पुलिस के भी मामला, क्रिमिनल एक्शन भी हुए होते हैं, अदालतों में भी केसेस बड़े पुराने चल रहे होते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उसको भी हम चीदा ये कमेटी देखेगी कि अगर उनको एमिकेबली रिजॉल्व किया जा सके। तो ये मेरी अनाउंसमेंट है और मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि कब्ज़ा माफिया विल बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स एंड वी विल मेक श्योर कि लाहौर के अंदर कोई कब्ज़ा माफिया नहीं होगा और लोगों की ख़ास तौर पे जो गरीब गुरबा जिन्होंने 5 मरले का 10 मरले का प्लॉट लिया, अपनी उनकी जमा पूंजी ज़िंदगी की जमा करके उन्होंने लिया और किसी ने उनसे वो हथिया लिया, ये नहीं हम होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा ये जो बदमाश बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं कब्ज़ों के, उसके ख़िलाफ़ भी हम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करने जा रहे हैं। उनकी हम जितनी भी जायदादों की डिटेल्स, उनके जो आर्म्ड लाइसेंसेस हैं, उनकी दूसरे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, वो भी हम सारा करके उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डील करके हमारा ख्याल है कि उनको सबको कानून की एम्बेड के अंदर लेके आना चाहिए और कानून के अंदर उनको लेके आना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जो भी उनकी अगर हम हिस्ट्री शीटें खोलते हैं, उनकी सर्वेलेंस होती है या उनके ख़िलाफ़ हम गुंडा एक्ट में या हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट में जो भी होते हैं, तो पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव्स, LDA, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ये तमाम मिलके उनकी हिफाजत करने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, कोर्ट्स को असिस्ट करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स अगर केसेस कोर्ट्स के अंदर जो चल रहे हैं उसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर उसमें डिले हो रही है तो वो भी हम यहाँ से बैठ के इसको मॉनिटर करेंगे कि कोर्ट्स की असिस्टेंस, हमारी ऑनरेबल कोर्ट की असिस्टेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके ताकि कोर्ट्स लाइफ को इन्हेंस करने के लिए अगर कोई कब्ज़े का इशू है या इंटिमिडेशन का इशू है या जो ये हरासमेंट करते हैं लोगों को उसका इशू है, बदमाशी का इशू है, तो आप 1242 के ऊपर कॉल करें। हमारा एक सीनियर ऑफिसर 24 आवर उस फ़ोन पे अवेलेबल होगा, आपकी बात सुनी जाएगी और फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। था चीफ रेवेन्यू से रिपोर्ट नहीं गई या कोऑपरेटिव से या LDA से रिपोर्ट नहीं गई, तो ये इस 1 विंडो ऑपरेशन में कम से कम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे क्योंकि उनके सीनियर ऑफिसर इस कमेटी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा देखिए, उसमें भी ना हमने जो SOP बनाया हुआ है, ये भी एक कब्ज़ा माफिया की एक जदीद किस्म का एक तरीक़ाकार है कि वो जो एक्चुअल जो कंसर्न्ड पार्टी होती है उसको वो पार्टी ही नहीं बनाते केस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा और आपकी अगर कोई लिटिगेशन है नहीं, देखें उसमें फिर देखें हम कोर्ट को रेफ़र करते हैं उस मामले नहीं, कोर्ट को रेफ़र करते हैं कि ये जो रही है और बाकी उसमें हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो पुलिस का एक इदारा है, उनके भी SSP इस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं। उनको स्पेसिफिकली इसलिए बैठाया गया है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी कब्ज़े में इन्वॉल्व है तो उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन इमीडिएटली कर लिया जा सके। तो वो इंक्वायरीज ऑब्वियसली होगी, तो हमारे IAB के SSP साहब बैठे हुए हैं, बुखारी साहब, ही विल बी पार्ट ऑफ दैट कमेटी। करने के लिए कर रहे हैं और दूसरा ये इसमें ऐड करते हैं कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बैकअप कर रही है कब्जा ग्रुपों? नहीं, देखें इस तरह से है कि कोई पुलिस जो है इट इज़ आई कैन अश्योर यू कि इट इज़ कम्प्लीटली इम्पार्शियल। हमारा किसी
पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। पुलिस इज़ ऑब्वियसली इज़ पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो है वो इट इज़ ऑपरेटिंग। दूसरी बात ये कि हम बिल्कुल इम्पार्शल होके ऑपरेशन करेंगे। जो भी बदमाश कब्ज़ा ग्रुप है उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ हो या ना हो। नहीं इसमें दो तीन चीज़ें इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि डिस्प्ले ऑफ आर्म आ जाता है। उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंसी असला है भी और आप खुद नहीं कैरी कर रहे उसको, कोई और आपकी जगह पे कैरी कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ वायलेशन। तो उसमें भी ये है कि वो 16-20-65 में उसमें हम जाते हैं। ये बता दें, कोई शक नहीं है, पहली दफ़ा ये कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई होती है। पुलिस की सरपरस्ती में इसके अलावा और भी जराइम बहुत हैं, जिसमें पूरे लाहौर शहर में पुलिस अफसरान, एहलकार, SHO माफिया खसूसी तौर पर तमाम तर पूरे लाहौर शहर के थानों की में कोठी खानों से पैसे लेते हैं। जगह जगह होटल खुले हुए हैं, गेस्ट हाउसेस खुले हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो है वहाँ पुलिस की सरपरस्ती में, उनके खिलाफ भी कोई ऐसा क्रैकडाउन हो ताकि इनके खिलाफ भी इनके खत्म हो गया। देखें, इसमें आपने कब्ज़ा ग्रुपों की बात की कि टोटल कितने लोग होंगे, तो ये इसके डिफरेंट टीयर्स हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल बड़े क्रॉनिक ग्रुप्स हैं, कुछ हैं ज़रा थोड़े से B कैटेगरी, फिर C कैटेगरी, फिर D कैटेगरी। एक जो अभी तक ये जो ग्रुप जिसके खिलाफ अभी पुलिस ने एक्शन किया, ये वो वाला ग्रुप है जो मल्टीपल क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। मसलन के सूद, लोगों से कागजात ले लेने प्रॉपर्टीज़ के, उसके बाद सूद की करके उसके ऊपर उसको कंपाउंड कर करके उसको इतना वो कर देना कि फिर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जायदाद कब्जा कर लिया। एक पैरेलल कोर्ट्स चलाई, कोर्ट से लोगों को डिस्करेज किया कि लोग अदालतों में ना जाएं, पुलिस के पास ना जाएं, इनके पास जाके इनकी बैठकों पे और इनके अड्डों के ऊपर, इनके डेरों के ऊपर जाके फैसले करवाएं। एक पैरेलल सिस्टम है जो कि इन्होंने चलाया हुआ था, इंसाफ का या जो भी कह रहे हैं आप। इसको ख़त्म करना, लोगों की हरासमेंट, किसी की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई बदमाश किसी को कहे कि तुम जो है वो अपना मसला मेरे पास लेके आओ, वो लोग बेचारे डरते हुए उनके पास जाके बैठकों पे उनकी जाके उनके अड्डों पे जाके बैठ के वो फैसले करवाते हैं उनसे। और फिर उनकी सीट विल है, वो जिसके मर्जी हक में फ़ैसला कर दें, जिसके मर्जी हक में फैसले, किसी ज़रूरत नहीं उनके सामने वो बात सके। ये जो हरासमेंट वाला फैक्टर है, दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड। और लोगों को कम अज़ कम एक कॉन्फिडेंस और ये देने की ज़रूरत है कि पीपल शुड बी फ्री टू गो टू द लॉ इन्फोर्समेंट और द कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स, कि जाके लोग अपने मामलात की जो ग्रीवेंसेस जो उनकी हैं उनकी रिड्रेसल के लिए वो फ्रीली जाएं, बजाय इसके कि इस बात से वो घबराएं कि जी कोई बदमाश उनको पकड़ लेगा या उनको। इन बदमाशों ने आगे फिर गुंडे रखे हुए हैं नीचे, जो उनके शूटर, जो उनके टेंटिकल्स हैं, जो लोगों को जाके हरास करते हैं, लोगों को जाके इंश्योर करते हैं कि लोग अपने राइट के लिए फ़ाइट ना कर सकें लीगली। जनाब जी जी देखें, ये बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तान के नुमाइंदे, ठीक है। आप कोऑपरेशन की बात करें, हम इकट्ठे एक लाइन में सीपे नहीं, ये कमेटी आज से ऑपरेट शुरू हुई है ना। 4 दिन पहले इसको नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने। 34 केसेस हमारे पास आज तक रेफर हुए हैं, 34 केसेस अंडर प्रोसेस हैं। 34 केसेस का ही इंशाल्लाह ताला विल बी डिसाइडेड। ऑपरेशन जा रही है आपके जारी है पिछले 6 दिनों से, कोई बड़ा दहशतगर्द या बदमाश कोई ऐसा नहीं सामने आया ना उसको गिरफ्तार किया गया है, वो तो वहीं पर दहशत के खिलाफ समझा जा रहा है। उसमें इस तरह से है कि वी आर गोइंग विद द IOBs होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन ये होता है कि जब स्पेसिफिकली आप एक ख़ास टारगेट को टारगेट करते हैं। तो अब सेकंड फेज़ पे हम जा रहे हैं IOBs के साथ कि आपके पास अब मैं आपको तरीक़ाकार नहीं बताना चाहूँगा कि किस तरह से, बट वी आर गोइंग टू टारगेट इंडिविजुअल्स विद द IOBs इंशाल्लाह। ताजरों ने एहतजाज की है, वो लोकल पुलिस ने वहाँ पर गालबंदी कर रहे अकबरी मंडी में। जवेद भट्ट ताजर है, बड़े मारूफ ताजर हैं और बड़े सोशल हैं, वो पुलिस के लिए बड़े काम है, उनका पर्चा दे दिया। उनका पर्चा इसलिए दिया है कि उन्होंने टायर जलाए हैं, सुलझे हुए लोग टायर नहीं जलाते। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता तो वो डेफिनेटली दे शुड हैव कम टू मी, एंड देयर आर अदर फोरम्स रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए।
DIG साहबान के पास चले जाते, मेरे पास आ जाते, IG साहब के पास जाते, हम डेफिनेटली उनकी बात भी सुनते और अगर उनका कोई प्रॉब्लम था हम उसको रिजॉल्व भी करते और उनको कन्विंस करके भेजते, बिकॉज दे वर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग इन फेवर ऑफ द पीपल विच वी बिलीव आर द वायलेटर्स। Probably, maybe they were harassed, maybe they were blackmailed to do this thing, they were pressurized by the groups to do this for। सर कितने ग्रुप टोटल जो है जी बेशक, लेकिन टायर चलाना हक नहीं है। पीसफुल कितने ग्रुप हैं? देखिए मैंने आपको जैसे कहा ना कि कोई पर्टिकुलरली देखिए डिफरेंट टीयर्स हैं। हमने कुछ लोगों को जो है ना वो समझते हैं कि वो A कैटेगरी में, फिर B कैटेगरी में, फिर C कैटेगरी में, फिर D कैटेगरी के, फिर एक एंड पे जाके एक वो जो महल्ले का जो छोटा सा बदमाश होता है जो लोगों को हरास कर रहा होता है। तो ज़ाहिर है मतलब इसकी देयर आर नंबर ऑफ देम, बट वी हैव टू गो बाय दी कैटेगरीज रादर देन दी तो वो आई एम श्योर कि नंबर नहीं फिक्स किए जा सकते इन चीज़ों के ऊपर, बट एनीबॉडी जो एक वो कहते हैं ना कि जो एक अलामत बन जाता है एक टेरर की या दहशत की, या एक चाहे वो महल्ले लेवल पे हो या सिटी लेवल के ऊपर हो, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डील विद देम अकॉर्डिंगली। गरीब आदमी जो है वो उसका जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, उसे छुड़वाने के लिए आपने एक स्कीम बनाई है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लोग अपनी इतनी मेहनत के पैसों से जो है वो प्लॉट खरीदते हैं, वहाँ पर जो है वो इतना पैसा उनके पास होता है कि वो अच्छे वजीर आकर उसे डिले करते जाते हैं और गरीब आदमी अपना जो है वो सारा अपनी जमा पूंजी में देता है। तो उसके लिए भी क्या है कि बड़ी बड़ी पार्टी उनके खिलाफ। देखें ये जो क्रिमिनल्स का और एहतसाब करने वालों का ये जो जंग है ये सदियों से चल रही है। क्रिमिनल नए मोडस ऑपरेंडी को ईजाद करता है, फिर नई जिद्दत लेके आता है, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट होती है या कानून जो होता है वो फिर उसी तरह से उसके मुताबिक अपनी वो भी जिद्दत लेके आते हैं। तो ये एक जिहाद है और ये एक कांस्टेंट फाइट है बिटवीन दी ऑफेंडर्स, द क्रिमिनल्स, द माफिया एंड द लॉ इन्फोर्समेंट। तो इसमें डेफिनेटली ज़ाहिर है वो भी नए नए तरीक़ाकार लेके आते हैं, हम उसका फिर तोड़ करते हैं। तो दिस इज़ अ कांस्टेंट फाइट एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द शरीफ आदमी एंड द गरीब आदमी। मैं आपको इस बात से जो है ना वो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि हमारे लिए गरीब आदमी और शरीफ आदमी जिसका अल्लाह ताला सिफारशी है, हम उसकी डिस्पोजल पर हैं और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी हेल्प करने के लिए, असिस्टेंस करने के लिए और हमारी कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स को असिस्ट करने के लिए हम उसको बुरुए कार लेके आएंगे। मैं आपको हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि उसका कोई असर रसूख नहीं है। ठीक है, मैं वहाँ पे उस ऑपरेशन में खुद शामिल था। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे होते हुए भी नहीं पकड़ा गया तो इसका मतलब है कि छुपा हुआ था या कि वो मफरूर हुआ। हमारी उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। ही विल बी अरेस्टेड इंशाल्लाह ताला। और डोंट से दैट कि हमने किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उसको नहीं अरेस्ट किया। मतलब ये जब मैं जाता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि दिस इज़ आई एम ऑपरेटिंग ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह वो 2-3 लोग हैं वो पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। उसकी वो अंडर प्रोसेस है, उसका वो लीगल प्रोसीजर चल रहा है, उसके ऊपर इंशाल्लाह लीगली जो भी होगा उसकी ऑलरेडी प्रोब चल रहा है। मैं उस पर इसलिए नहीं कमेंट कर रहा कि इट इज़ अंडर प्रोसेस राइट नाउ। नहीं, इस पे प्रोग्रेस है। वो जो करियाना स्टोर वाला जो शादरे वाला जो मर्डर है उसके ऊपर प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी आपको मैं प्रोग्रेस दूंगा इंशाल्लाह। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लूँगा। थैंक यू। आपको पता है कि परसों 2 डाकू जख्मी भी हुए, पकड़े भी गए हैं। हाँ जी, ठीक है। अब देखें, मैं छोटा सा एक बात करना चाहता हूँ कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम ये जो स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ नहीं काम कर रहे।
स्ट्रीट क्राइम में मैं आपको अश्योर करता हूँ कि एक हफ्ते में काफ़ी कमी आई है, 40% कमी आई है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हम तो 1-5 पे जाते हैं ना। मैं कहता हूँ कि पर्चा डेफिनेटली दाखिल होगा, अगर नहीं होगा तो 1-5 की कॉलों के ऊपर पर्चे होंगे। बड़ी अच्छी बात की है आपका सीसीपी ना, जो थे शेख साहब से पहले ना, शेख साहब के दौर में जुल्फकार मीर साहब ने बैरियर टाउन में कब्जा करने की कोशिश की थी, आपके लम्बे भी है, उनको प्लाट मिल गया था। हाँ? नहीं, वो इसीलिए तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने, वो उसके रिश्तेदार थे, डीआईजी जो थे उनके खान साहब। हाँ चलें, थैंक यू। आ जाए चाय बैरियर टाउन